कहा जाता है कि गुरु के मार्गदर्शन में किए गए पुण्य कर्मों का फल आपको शीघ्र और सही रूप से प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे। गुरु का होना आपके जीवन में साक्षी भाव लाता है। इसका अर्थ है कि आप अपने गुरु को साक्षी मानकर स्वयं से यह कहते हैं कि मैं यह कार्य कर रहा हूं और इसके लिए उत्तरदायी मेरे गुरु होंगे। यह भाव आपको अपने हर कार्य के प्रति सजग बनाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गुरु को शास्त्रों में पिता के समान माना गया है। जैसे पिता आपके पालन पोषण और जीवन की जिम्मेदारी उठाते हैं, वैसे ही गुरु भी आपके आध्यात्मिक और नैतिक जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने आप को गुरु को कितना पूर्ण समर्पण किया है। जैसे पिता भी उतनी ही जिम्मेदारी निभाते हैं जितना आप उनके निर्देशों और आचरण के अनुरूप चलते हैं, वैसे ही गुरु भी तभी तक आपके साथ खड़े रहते हैं जब तक आपका आचरण धर्म और सत्य के मार्ग पर है। यदि आपका व्यवहार और तरीका उचित न हो तो वे आपको आपकी स्वतंत्र जिम्मेदारी पर छोड़ देते हैं। यहीं से यह सिद्धांत निकलता है कि क्या आपके कर्मों का फल गुरु को मिलता है? उत्तर है नहीं, आपके कर्मों का फल गुरु को नहीं मिलता। लेकिन गुरु आपके हर कर्म के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं, क्योंकि वे आपके जीवन के मार्गदर्शक हैं। हाँ, यह संभव है कि गुरु के अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त हो। जैसे पिता की संपत्ति में संतान का अधिकार होता है, इसलिए किसी को गुरु बनाने से पहले उसके प्रति आपके मन में गहरी श्रद्धा होना अनिवार्य है। यदि आप केवल किसी के कहने पर किसी को गुरु बना लेते हैं तो यह गलत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप पूर्ण समर्पण नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके मन में स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, तो भले ही आपने उन्हें औपचारिक रूप से गुरु न बनाया हो, फिर भी आप उनके प्रति पूर्ण समर्पित रहेंगे।